लम्बोदरं विशालक्ष वन्देऽहं गणनायकम् मुञ्जकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतितम् बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों ओम सज्जनों, मानस प्रणेता प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से कराने के लिए देवगण प्रयत्नशील हैं और वे कामदेव के माध्यम से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर चुके हैं। भोलेनाथ की बारात की तैयारियां हो रही हैं। समस्त देवगण हर्ष एवं उल्लास से भोलेनाथ के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सभी देवगण ब्रह्मा विष्णु सहित भोलेनाथ के बारात की तैयारी कर रहे हैं और सभी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बारात लेकर चल पड़े। विष्णु जी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। भोलेनाथ उन्हें अपने आराध्य के रूप में मानते हैं। बारात की ऐसी दशा देखकर दूल्हे के अनुरूप बारात न देखकर विष्णु भगवान कहते हैं कि आप लोग भोलेनाथ जैसे दूल्हे के अनुरूप अपनी बारात तैयार करिए और समूह में दल बनाकर अलग अलग होकर चलिए। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवगण, हम लोगों की यह बारात भोलेनाथ जैसे अप्रतिम अतुलनीय अवर्णनीय वर के अनुरूप नहीं है। दूसरे नगर में जाकर आप लोग हंसी का पात्र बनेंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवतागण मन ही मन मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी भगवान भोलेनाथ यह दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन, उनकी हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति से वे अत्यंत प्रसन्न हैं। अपने प्यारे अपने आराध्य भगवान विष्णु के इन प्रिय वचनों को सुनकर भोलेनाथ ने भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया।
शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शंकर जी की आज्ञा मानकर सभी गण चले आए और उन्होंने भोलेनाथ के चरण कमलों में शीश झुकाया। विभिन्न प्रकार की सवारियों और विभिन्न प्रकार के वेश वाले अपने समाज को देखकर भोलेनाथ हंस पड़े। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख वाला है, किसी के अनेकों मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के अनेकों हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गन, बेसय गणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। भोलेनाथ की बारात भी उनके वेश के अनुरूप है। वह आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं। उनकी बारात में कोई बहुत दुबला पतला है, कोई अत्यंत मोटा है, कोई विशेष रूप से पवित्र है और कोई अपवित्र है। विभिन्न प्रकार के वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में नरमुंड लिए हुए, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और श्यार के उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के पेट, पिशाच और जोगिनियों की जमातें हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत यति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नृत्य कर रहे हैं, नाचते और गाते हुए नगाड़े बजा रहे हैं। सभी अपने मौज में हैं, सभी मस्त हैं। वह देखने में अत्यंत बेढंगे दिख पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जिस प्रकार का दूल्हा है वैसे ही उनकी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए अनेकों प्रकार के तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया हुआ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जहां लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सियाही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूं नेवत पठावा। इस संसार में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं पाया जा सकता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब हैं, हिमाचल ने उन सबको निमंत्रण भेजा। हमारे सनातन धर्म में जो भी आकार धारण करने वाले हैं, पर्वत, वन, समुद्र, नदियां
वृक्ष, तालाब इत्यादि सब में देवत्व का बोध होता है, उन्हें देव स्वरूप में माना जाता है। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुही ना चल गेहा, गा वही मंगल सहित स्नेहा। वह सभी अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर पधारे हुए हैं। सभी प्रेम पूर्वक मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम है गिरी बहु गृह समराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोकी सुहाई, गई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही घर को सजवा रखा है, यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग ठहर गए, निवास करने लगे। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना, यह सृष्टि का चातुर्य भी तुच्छ प्रतीत होने लगा। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही, वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सक को कही, मंगल विपुन तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही, वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता तुक्ष हो गई है। ब्रह्मा जी के सृष्ट सृजन की प्रवीणता, उनकी कुशलता तुच्छ प्रतीत होने लगी है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो रहा है। जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुरबरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में, जिस हिमाचल राज्य के प्रांगण में जगत जननी मां पार्वती का अवतार हुआ है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके वर्णन के लिए शब्द नहीं है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और अनेकों प्रकार के सुख नित्य नवीन स्वरूप में अभिवृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की बारात लेकर हिमाचल के घर समस्त देवतागण चल पड़े। भोलेनाथ का वह अद्भुत स्वरूप देखकर बारात को भी उनके अनुरूप करने का यत्न देवताओं द्वारा किया जा रहा है। भोलेनाथ का स्वरूप भले ही भयंकर है, किंतु वह परम कल्याण के स्रोत है। जीवन में भोलेनाथ त्याग, तपस्या, साधना, भक्ति के प्रतीक हैं, जो सहज ही
रावण जैसे राक्षस कुल में जन्म अत्याचारी अनाचारी को विश्व विजेता बना देते हैं। अपनी भक्ति से रावण को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। वह सहज हैं, सरल हैं, प्राणी मात्र पर दया करने वाले,